हेलो गाइस, तौसीफ बायोलॉजी वर्ल्ड फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट। तो जो हमारे चैनल पर नए हुए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आइए देखते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है वन हार्ट कैसे, जो कि होता है मस्कुलर, वन मस्कुलर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हार्ट मस्कुलर होता है, ब्लड वो फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है। ब्लड हमारी बॉडी में फ्लूइड, ब्लड वो फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट हमारे शरीर का इंजन है और ब्लड वेसल्स हमारे शरीर की पाइपलाइन है। सही, हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स पाइपलाइन है। ये क्लोज्ड होती हैं, इस तरीके से क्लोज्ड होती हैं और नेटवर्क होता है। ब्लड वेसल्स क्लोज्ड होती हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क होता है। आइए शुरू करते हैं हार्ट से। हार्ट देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, और ऊपर वाले ये जो 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले ये जो चैम्बर होते हैं दोनों, इन दोनों को कहते हैं एट्रिया। ये जो राइट साइड वाला होता है उसे कहते हैं राइट साइड वाले को कहते हैं राइट एट्रिया। लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं लेफ्ट एट्रिया। ठीक है। नीचे वाले चैम्बर जो कि बड़े होते हैं, एट्रिया कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल लार्ज होते हैं। देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। ऊपर वाले 2 चैम्बर को एट्रिया कहते हैं जो कि छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं जो लार्ज होते हैं। 2 एट्रिया के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, या एक दीवार पाई जाती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, जो कैसी होती है, थिन एंड मस्कुलर होती है। इस थिन एंड मस्कुलर वाल को, जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है, इसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये जो नीचे वाले दो जो वेंट्रिकल होते हैं, नीचे वाले दो जो चैम्बर होते हैं, ये लार्ज होते हैं, इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। इन 2 वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, एक वाल पाई जाती है जो इन दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। इन जो देखिए, जो दोनों हैं वेंट्रिकल, इन्हें सेपरेट करती है एक वाल, और इस वाल को कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 राइट साइड का एट्रिया और लेफ्ट साइड का एट्रिया भी आपस में सेपरेट होते हैं, मतलब अपने अपने साइड के एट्रिया वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले जो वाल होती है, इस वाल को कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये कैसी होती है, थिक एंड फाइब्रस होती है, थिक एंड फाइब्रस। ऊपर वाले 2 चैम्बर स्मॉल होते हैं, एट्रिया कहते हैं। नीचे वाले 2 चैम्बर लार्ज होते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। 2 एट्रिया के बीच में जो बाल होती है इन्हें कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिन एंड मस्कुलर होता है। नीचे वाले चैम्बर लार्ज होते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होता है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि थिक होता है, थिक एंड मस्कुलर होता है, थिक एंड मस्कुलर। 2 एट्रिया और वेंट्रिकल, ये राइट साइड एट्रिया वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाले एट्रिया वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एट्रिया को वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये जो दीवार होती है, इस दीवार को कहते हैं इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर
इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक एंड फाइब्रस होती है। दो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली दीवार को इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कैसी होती है, थिक एंड फाइब्रस होती है। ठीक है, दो देखिए एट्रिया और वेंट्रिकल, आप अपने ऊपर राइट साइड वाला एट्रिया, लेफ्ट साइड वाला एट्रिया है ये राइट साइड वाला एट्रिया अपने राइट साइड के वेंट्रिकल में खुलता है, लेफ्ट साइड वाला एट्रिया अपने लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में खुलता है। और इस ओपनिंग को जो बंद किए रखता है, इन ओपनिंग को कहते हैं, देखिए राइट वाला एट्रिया, राइट वाला वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक स्पोर होता है, एक पोर होता है, जो या एक कह लीजिए कि चैम्बर होता है, एक गेट होता है, जो इसको एक साइड से ब्लड ऊपर से नीचे जिसके थ्रू आता है। और इस बाल्व को इस तरीके से कुछ बाल्व कवर करे रहते हैं। इस बाल्व को कहते हैं कि राइट साइड वाले एट्रिया के बीच में बाल्व है, तो इसे कहते हैं। और ये बाल्व 3 कस्प का बना होता है, तीन कस्प का बना होता है, 3 कस्प या फ्लैप का बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड बाल्व। देखिए राइट साइड का एट्रिया है और ये राइट साइड के वेंट्रिकल हैं, इन दोनों के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में खुलता है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। इस ओपनिंग को जो घेरे रखता है, इस ओपनिंग को जो बंद करता है, या इस ओपनिंग को जो गार्ड करता है, गार्डिंग पे इसकी लगी होती है देख रेख में, उसको कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइकस्प या कह लीजिए कि फ्लैप का बना होता है। ट्राइकस्प का मतलब 3 कस्प का बना होता है या 3 फ्लैप का बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड वाले को 2, ये जो वाल्व घेरे रहता है, ये जो वाल्व है, ये ऐसे जो घेरे रहता है, ये 2 कस्प का, ये 2 कस्प का बना होता है या फ्लैप का बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं बाईकस्पिड वाल्व या बाईकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। देखिए राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में खुलता है, इस ओपनिंग को जो गार्ड किया रहता है या जो इस ओपनिंग को बंद करता है, उस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि ये 3 कस्प या 3 फ्लैप का बना होता है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग को घेरे रहता है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल को ओपनिंग को घेरे रहता है बाईकस्पिड वाल्व। या बाईकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। आप सोचेंगे यार इसे याद कैसे रखें, कौन सा राइट साइड में ट्राइकस्पिड है कि बाई साइड में ट्राइकस्पिड हो। देखिए बा से बायां और बाई से बाईकस्पिड, तो बायां साइड जो है उसमें बाईकस्पिड वाल्व है, बाईकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व कहते हैं। देखिए ये होते हैं 2 ऊपर वाले जो छोटे चैम्बर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एट्रिया, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। एट्रिया की जो दीवार होती है, ये जो वो वेंट्रिकल की तुलना में बहुत ही पतली होती है, और वेंट्रिकल की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी होती है। देखिए यार इसको ब्लड सिर्फ लंग्स में भेजना है, जबकि इसको ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है, तो जाहिर है जिसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसमें, ये जो ज़्यादा जिम जाएगा उसकी बॉडी भी ज़्यादा बनेगी। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसीलिए इसकी बाल्व ज़्यादा मोटी हो जाती है, सबसे ज़्यादा मोटी बाल्व जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। देखिए राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल को कहते हैं पल्मोनरी हार्ट, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं सिस्टेमेटिक हार्ट। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल को देखिए राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल को कहते हैं पल्मोनरी हार्ट, जबकि लेफ्ट एट्रिया
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं सिस्टेमैटिक हार्ट। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है। राइट साइड की ओपनिंग को कौन घेरे रहता है? राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग को ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रिया साइड के एट्रिया, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को बाइकस्पिड वाल्व। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड इस साइड से इस साइड आए। जब ब्लड यहाँ, ये जो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट, राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है सिस्टेमिक ऑर्टा। पल्मोनरी वाल्व पर जो पल्मोनरी आर्टरी की में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सेमी लूनर वाल्व, और सिस्टेमिक ऑर्टा पर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उसे भी कहते हैं सेमी लूमिनर वाल्व या अर्धचंद्राकार वाल्व, सेमी लूमिनर वाल्व या अर्धचंद्राकार वाल्व। देखिए ब्लड जब राइट एट्रिया से आएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को चला जाएगा। तो जब यहाँ पर ब्लड, ये जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड इससे वापस भी तो जा सकता है। इस बैक फ्लो को रोकेंगे ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं ये। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाल्व वापस पलट जाए अंदर की तरफ। ये वाल्व इस तरीके से लगे हुए हैं, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा पड़े, ये वाल्व ऐसे खुल जाए, ब्लड अंदर चला जाए। इसी को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ फाइबर्स होते हैं या कुछ रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी को कहते हैं कॉर्डाई टेंडेनाई। ये असल में जो हमारी मसल्स होती है, इस मसल्स का ये एंड होता है, इसी को कहते हैं कॉर्डाई टेंडेनाई। और यहाँ पर ये हार्ट की वाल्व में ये एक खूंटी से लगे होते हैं, उस खूंटी को कहते हैं कॉलुमनाई कॉर्नाई। और ये बने होते हैं पेपिलरी मसल्स के ये बने होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा, आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा, आर्टरीज, कैपिलरी। देखिए ब्लड पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑर्टा में, ऑर्टा से आर्टरीज में, आर्टरी से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्स में, कैपिलरीज से वेन्स में, वेन्स से वेना कैवा में, वेना कैवा से राइट एट्रिया में जाएगा। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक का सफर होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक का ये जो सफर होता है, इसे कहते हैं सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। लेकिन देखिए अब ब्लड जहाँ आ गया राइट एट्रिया में, अब राइट एट्रिया से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से ब्लड जाता है, लेफ्ट एट्रिया में, तो ये जो राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक का सफर है, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रिया से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, ऑर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्स, वेन से वेन्यूल, वेन्यूल से वेना, वेन से वेना कैवा से राइट एट्रिया। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक के सफर को कहते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। लेकिन फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक के सफर को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए इस बात में कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं
सिस्टेमेटिक हार्ट, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल को कहते हैं पल्मोनरी हार्ट। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक के सफर को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक के सफर को कहते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक के सफर को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी खुलती है राइट वेंट्रिकल में, जबकि सिस्टेमिक ऑर्टा खुलती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। दोनों की इन पर ओपनिंग पर सेमी लूनर चाहे वो राइट वेंट्रिकल में खुलने वाली पल्मोनरी आर्टरी हो या लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलने वाली सिस्टेमिक ऑर्टा, दोनों में ही सेमी लूनर बाल्ब प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो बाल्ब होते हैं ये ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में तो आने देंगे, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक ऑर्टा में तो जाने देंगे, लेकिन सिस्टेमिक ऑर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में नहीं जाने देंगे, ना ही पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में ये फ्लो ये नहीं होने देंगे। हमेशा ये फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बना के रखते हैं। बाल्व का फंक्शन होता है कि वो ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बना के रखें। यूनिडायरेक्शनल, हमेशा ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, आर्टरिया से वेंट्रिकल से आर्टरीज में, लेकिन इससे वापस नहीं आने देते हैं। देखिए जो हमारा राइट एट्रिया होता है यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू पाया जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू होता है। इस स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू को कहते हैं नोडल टिश्यू, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा हार्ट जो होता है, ये हमारा पूरा का पूरा हार्ट कार्डियक मसल का बना होता है। हमारा पूरा का पूरा हार्ट कार्डियक मसल का बना होता है। तो ये जो नोडल टिश्यू होते हैं, ये जो नोडल टिश्यू होते हैं, ये नोडल टिश्यू भी कार्डियक मसल्स के ही, ये नर्व के नहीं बल्कि कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। इनमें अपने आप ही इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स या बिजली जनरेट होती है, और ये बिजली लगभग 70 से 75 पर मिनट वोल्टेज की जनरेट होती है। यही देखिए बिजली बनेगी राइट एट्रिया के राइट कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है। देखिए हमारे हार्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू पाए जाते हैं जो कि मसल टिश्यू होते हैं। इन मसल टिश्यू को जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उन्हें हम नोडल टिश्यू कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पर। ये देखिए राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सेम नोडल टिश्यू पे एक दूसरा नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो सेम इसी टिश्यू का बना होता है, उसे कहते हैं एबी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कहाँ पर राइट एट्रिया में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड बिजली जनरेट करता है 70 से 75 पर मिनट की। ये ऐसे नोड की बिजली जाती है एवी नोड में, ये एवी नोड से बिजली जाती है। यहाँ पर एवी नोड से बहुत सारे ये बंडल्स निकलते हैं वायर्स। ये अब देखते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है गाइस। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर, हार्ट, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में। ब्लड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हार्ट मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है जो पाया जाता है थोरेसिस कैविटी में सिचुएटेड होता है बिटवीन द लंग्स। ये स्लाइटली हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। इसका साइज
क्लेंच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के समान होता है। ये प्रोटेक्टेड होता है। देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। ये डबल मेम्ब्रेन से ये प्रोटेक्ट घिरा होता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इस पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इस पर लगने ब्लड पे पड़ने वाले फ्रिक्शन को, प्रेशर को और जर्क को रोक लेता है, ताकि ब्लड हार्ट पर कोई फ्रिक्शन या चोट ना लगे। इट हैज़ द साइज ऑफ ए क्लेंच्ड फिस्ट। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। Our heart has four chamber. Two relatively upper smaller chamber called atria, two lower larger chamber called ventricle. एक थिन मस्कुलर बाल होती है, इसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट करती है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को, और राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को। इसके अलावा एक थिक बाल होती है, इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को। Here is a thick wall called interventricular septum separate the left and right ventricle. The atrium and ventricle of the same side are also separated by atria, and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue. इस टिश्यू को कहते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. However, each of these septa are provided with an opening through which two chamber of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle guarded by a valve formed of three muscular flap. क्या कहा था? ट्राइकस्पिड बाल्ब, मस्कुलर फ्लैप या कस्प का बना होता है, कहते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब. वेयर इज ए बाइकस्पिड बाल्ब, मतलब यहाँ पर दो कस्प या दो मस्कुलर फ्लैप होंगे, उसे कहते हैं वेयर एज ए बाइकस्पिड बाल्ब या मिट्रल बाल्ब कहते हैं. वेयर एज ए बाइकस्पिड बाल्ब का ही दूसरा नाम है मिट्रल बाल्ब. गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. बा से बायां बाइकस्पिड बाल्ब. द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू राइट वेंट्रिकल खुलेगा पल्मोनरी आर्टरी. ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल खुलेगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल खुलेगा ऑर्टा में, सिस्टेमिक ऑर्टा में. चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो सिस्टेमिक ऑर्टा हो, दोनों की ओपनिंग पर सेमी लूनर बाल्ब या अर्धचंद्राकार बाल्ब पाए जाते हैं, जो ब्लड को एट्रिया से आर्टरीज, एरोटा और आर्टरीज में तो जाने देते हैं, लेकिन वापस नहीं आने देते. पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विथ द सेमी लूनर बाल्ब. द valve in the heart allow the flow of blood only in one direction. That means from atria से ventricle and from ventricle to pulmonary artery or aorta. These valve prevent any backward flow. कोई सा भी ना इधर से इधर जाने देंगे, ना ही इधर से इधर, कोई भी बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देंगे ये बाल्व. पूरा का पूरा हार्ट हमारा कार्डियक मसल्स का बना होता है. द इंटायर हार्ट मेड ऑफ कार्डियक मसल्स. बाल ऑफ वेंट्रिकल की बाल जो होती है मच थिकर होती है बाल ऑफ एट्रिया, क्योंकि यार जो ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा कसरत करेगा, उसकी बॉडी ज़्यादा. ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल कॉल्ड मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू. ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू. ये था कार्डियक कॉल्ड नोडल टिश्यू. ये मसल टिश्यू होता है. कार्डियक टिश्यू कोई नर्व, कार्डियक टिश्यू, ये जो नोडल टिश्यू है ये कोई नर्व टिश्यू नहीं है, एक मस्कुलर टिश्यू है, जो इसका बना था कार्डियक मसल्स का. ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड. अनादर मास ऑफ द दिस टिश्यू
इज प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्लोजर टू द राइट एट्रियम लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोजर टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे क्या कहते हैं? एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड which pass through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum, emerge to top of the ये जो इंटरवेंट्रिकुलर का जो टॉप है यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये पूरे हार्ट की पूरे वेंट्रिकल की बाल में फैल जाते हैं। इन्हें कहते हैं पुरकिंजे। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, या इन्हीं को पुरकिंजे फाइबर। जब बहुत सारे पुरकिंजे फाइबर मिल जाएंगे तो इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज, bundle of his bundle of his which pass through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. These branches give rise to minute fiber. इन्हीं minute fiber को कहते हैं पुरकिंजे fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and are called Purkinje fiber. The nodal musculature has the ability to generate an action potential. The nodal musculature has the ability to generate an action potential without any external stimuli. कैसा होता है हमारा हार्ट? ऑटो एक्साइटेबल होता है। किसकी वजह से? नोडल टिश्यू की वजह से। नोडल टिश्यू कैसे होते हैं? ऑटो एक्साइटेबल हो जाए तो बिना किसी इम्पल्स के अपने आप ही बिजली जनरेट करते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी करती है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal tissue. The SA node can generate the maximum number of action potential 70 से 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction. अगर ये पेस मेकर हमारे इन्हें कहते हैं, ऐसे नोड को कहते हैं पेस मेकर। अगर ये खराब हो जाए तो हमारे हार्ट ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी एवी नोड की वजह से तो ये कोई रिदम नहीं बनेगा। जैसे हमारा हार्ट एक रिदम में धड़कता है ऐसे नहीं धड़केगा। ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द, इन्हें क्या कहते हैं? पेस मेकर। ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम इन ए मिनट। अगर हम एवरेज बात करें तो 72 में बीट पर मिनट हमारा हार्ट धड़कता है। तो गाइस अब हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।